प्रिय भाइयों, कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान में आज आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे बीपी, जिसका पूरा नाम होता है ब्लड प्रेशर। इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसका हिंदी अर्थ होता है रक्तदाब, या रक्तचाप या रक्तचाप। तो रक्तदाब या रक्तचाप, अब इसकी हम परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या होगा? इसको जो है दो नामों से जाना जाता है, एक रक्तदाब और एक रक्तचाप। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? रुधिर वाहिकाएं धमनियों के विरुद्ध जो दाब डालती है, उसे रक्तदाब कहते हैं। बीपी, जिसका पूरा नाम हो गया ब्लड प्रेशर, यानी रक्त का एक दबाव होता है। अब इसको रक्तचाप भी कहा जाता है। परिभाषा इसका क्या होगा कि रुधिर वाहिकाएं धमनियों के विरुद्ध जो दाब डालती है उसे हम रक्तदाब कहते हैं। आप जानते हैं कि रक्त का जो मार्ग होता है, मीन्स सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, वह दो मार्गों से होता है, एक वेन्स और दूसरा आर्टरीज। किसके माध्यम से होता है? वेन्स मतलब हो गया शिराएं, और दूसरी हो जाएगी आर्टरीज। धमनी। तो अब यह क्या है कि रुधिर वाहिकाएं की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। तो रुधिर वाहिकाएं धमनियों के विरुद्ध, जो हमारा धमनी होता है जिसकी गुहा रुधिर वाहिकाओं से थोड़ी सी मोटी होती है, उन्हें हम दवाइयां करते हैं। तो ये दो सहायक होते हैं। अब इस तरह से हम यह देखते हैं कि जो दाब डालता है उसी को हम रक्तदाब कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट यहाँ अपने फिंगर के माध्यम से बताते हैं, इसमें यहाँ हम इंजेक्शन जो लगवाते हैं, यह हमारा वेन्स में ही इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके द्वारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इस तरह से हमें इसकी परिभाषा जाना। अब हम जानेंगे ब्लड प्रेशर को नापने का जो हमारा यंत्र है, उस यंत्र का नाम क्या है? जो हमारा यंत्र है, जिस यंत्र के द्वारा हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, उस यंत्र को हम स्फिग्मो यहाँ पीएच है, मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। इस जो यह यंत्र है, जिस यंत्र के द्वारा हम ब्लड प्रेशर नापते हैं,
उसी यंत्र को हम जो है स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हम देखते हैं कि जब हमें बीपी की शिकायत होती है, यानी हमको यह लक्षण महसूस होता है, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको जिस यंत्र के द्वारा बीपी को नापते हैं, उस यंत्र को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब इसकी हम जानेंगे कि माप क्या होती है। बीपी की कुछ सामान्य मापें होती है, तो हम पहले बीपी की जो है सामान्य माप जानेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उस स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य बीपी है वह कितना होना चाहिए। तो हम पहले इसकी माप को देखते हैं। माप क्या होना चाहिए? तो एक सामान्य व्यक्ति है तो सामान्य व्यक्ति का जो नॉर्मल सामान्य माप होगा, सामान्य माप, तो बीपी का जो सामान्य माप होता है वह होता है 120/80 mmHg। इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर, और Hg यह पारे का स्तंभ बताता है, पारे का स्तंभ। तो इसकी जो इकाई होती है वह होता है mmHg, मिलीमीटर कार्बन ऑफ पार। अब यहाँ 120/80 है, तो यहाँ 120/80 है, यहाँ ऊपर की वैल्यू को हम बोलते हैं सिस्टोलिक, ऊपर की वैल्यू को बोलते हैं सिस्टोलिक। यही लिख दे रहा है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। यहाँ यह वाई है, SYSTOLIC, सिस्टोलिक। और नीचे की जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। इसको हम बोलते हैं अनुशीतलन, अनुशीतलन, और इसको हम बोलेंगे शिथिलन, शिथिलन। अब बात आती है इसमें ऊपर की जो वैल्यू होती है 120/80, 120/80 होता है, यहाँ इसको हम यह बताते हैं कि यह सिस्टोलिक का मान होता है, और नीचे की जो वैल्यू होती है वो होती है डायस्टोलिक। अब यह तो है सामान्य माप, यानी एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, अब यह डिपेंड करता है एज के ऊपर भी, इसका माप डिपेंड करता है। एज के अनुसार इसकी माप कुछ घट और बढ़ सकती है, लेकिन यह जाना जाता है या माना जाता है कि जो सामान्य वैल्यू होगी वो 120/80 होगी बीपी। अब हम यह देखें कि इससे कम और अधिक की क्या वैल्यू है, यानी बीपी लो होने की वैल्यू क्या है और बीपी हाई होने की वैल्यू क्या होती है। तो अब देखिए यहाँ कम की बात किया जाए, लो की, बीपी के जो है लो की बात किया जाए तो यहाँ होता है 100/50, 100/50, यानी यह एकदम लो वैल्यू है। mmHg, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 100 और 120 के बीच अगर वैल्यू आती है तो यह हम मान जाते हैं, और यह हमको यह लक्षण हमारा जो इंडिकेट करता है, यह बताता है कि बीपी जो है कम होगा। डायस्टोलिक का मान है क्या, अगर 80 से कम और 50 के बीच में हो जाता है तो भी हम जान जाते हैं क्या है कि बीपी हमारा कम हुआ है। अब हाई क्या है, अधिक, अधिक की वैल्यू क्या है, इसको हम समझें। यहाँ होगा 150/100 mmHg। देखिए क्या क्या हो गया, अगर हाई होगा तो 150 डायस्टोलिक का मान हो जाएगा और डायस्टोलिक का मान 100 हो जाएगा। फिर भी यह जो आकलन होता है वह एज के अनुसार भी इसके जो वैल्यू होते हैं
कम या अधिक उस एज पर भी डिपेंड करता है कि यह एज के अनुसार उनकी बीपी क्या होनी चाहिए। लेकिन हम साधारण रूप में यही जानेंगे कि जो 120/80 है यह नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद से क्या है, लो जो वैल्यू है 100/50 mmHg है और हाई जो वैल्यू है वह 150/100। अब यह हो गया शिथिलन सिस्टोलिक। अब इसमें दो शब्द आ रहा है हमारा, अनुशीतलन और शिथिलन। अब यह क्या है, तो यह क्या है, शिथिलन है, यानी वह दाब जो रुधिर वाहिनियों के विरुद्ध जो काम कर रहा है, हमारा धमनियों के दबाव को कम करता है, धमनियों के दबाव को कम करता है, जिसको हम बोलते हैं अनुशीतलन। और जो डायस्टोलिक होता है वह धमनियों के प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाता है। तो यह कुछ तरह से काम करता है, यह धमनियों में ही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का दबाव देखने के लिए मिलता है। सपोज जैसे मान लीजिए हमारा हृदय है, तो हृदय क्या करता है, पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है, हृदय का काम यह है, अनवरत काम करता है। वैसे हमारा प्रेशर भी होता है, धमनियों में जो क्या होगा, पहले प्रेशर कम पड़ेगा फिर प्रेशर अधिक हो सकता है। तो इस तरह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक काम करते हैं। सिकुड़ने और फैलने की तरह से हम समझ सकते हैं कि सिकुड़ करके और फैल करके सिस्टोलिक हमारा क्या होगा, प्रेशर को कम करेगा, डायस्टोलिक में क्या होगा, प्रेशर थोड़ा सा अधिक होगा। तो यह वैल्यू हमारी बता देती है कि यह बीपी की वैल्यू हमें इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के द्वारा हमें पता चल जाता है। अब हम यह जाने कि बीपी के लक्षण क्या है, बीपी कम होने के लक्षण क्या है, बीपी अधिक होने के लक्षण क्या है। तो इसको हम जानते हैं, आपको बताया जाएगा बीपी लो होने के लक्षण और बीपी हाई होने के लक्षण। इसको समझिए, बीपी लो होने से क्या दिक्कत हो सकता है, बीपी हाई होने से क्या दिक्कत हो सकता है, इसको समझाएं। तो देखिए, अगर यहाँ बीपी लो हो तो क्या क्या हमें दिक्कत हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या है। तो पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण यह है सिर में दर्द होना, सिर में दर्द होना। यह दर्द थोड़ा सा भी मीठा मीठा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ठीक, सिर में दर्द होना है। पूरे शरीर में पसीना आना, पूरे शरीर से पसीना आना, पसीना आना। ठीक, आंख से धुंधला दिखाई, धुंधला जैसा प्रतीत होना, प्रतीत होना। ऐसी क्या बोलते हैं, चक्कर के जैसा महसूस होना। इसी को हम और भाषा में समझ सकते हैं क्या, कि चक्कर जैसा महसूस होना, चक्कर जैसा महसूस होना, महसूस होना, चक्कर जैसा महसूस होना। यह कुछ सिम्टम्स हमें बीपी लो होने पर दिखाई देता है। ठीक, अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट यह है कि अगर हम घरेलू उपचार करना चाहते हैं, तो अगर बीपी कम हुआ है तो आप सुनते भी होंगे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको दवा से कंट्रोल कर देगा। लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में अगर इस तरह के कोई लक्षण मिले, जैसे उनको जो है चक्कर के जैसे महसूस होना, आंख से धुंधला दिखाई देना कुछ समय के लिए, सिर में दर्द दिखाई देना, पूरे शरीर से उनके जो है छितरी छूटना, पसीना आना जिसको हम बोलते हैं, अगर इस तरह का लक्षण आपको दिखाई देता है तो तत्कालिक में क्या करेंगे, उसे मीठा जो है देंगे। अब वो मीठा में जो है क्या है, विशेषकर जो है वो दिया जाता है, छेना दिया जाता है, रसगुल्ला दिया जाता है, मीठा दे सकते हैं। तो यह हो गया ट्रीटमेंट। अब कुछ जो है मेडिसिन भी दिए जाते हैं, जैसे
एम्लोकाइंड 80, एम्लोकाइंड 80, एम्लोकाइंड 80 यह जो है आप दे सकते हैं। यह हो गया। अब जो है हाई होने का लक्षण क्या है? हाई होने का लक्षण क्या है? हाई होने का लक्षण क्या है? अब यह कई ग्रुपों में दिखाई देते हैं सिम्टम्स, अलग अलग बॉडी में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे शरीर में विशेषकर दर्द होना, शरीर दर्द करना हम ये बता सकते हैं, शरीर दर्द करना। अब यह दर्द जो है सीने में भी हो सकता है, सिर में भी दर्द हो सकता है, पूरे शरीर में भी हो सकता है। दूसरा जो हमारा लक्षण है वह क्या होगा? पूरे, यह एक ऐसा लक्षण है जो दोनों में दिखाई देने के लिए मिलता है। लो में भी या कभी कभी ऐसे सिम्टम्स मिल जाते हैं और हाई में भी। पूरे शरीर से पसीना निकलना, पसीना निकलना, पूरे शरीर से पसीना निकलना। इसके अलावा गमन करने में असुविधा होना, गमन करने में असुविधा जैसा महसूस होना, असुविधा होना। तो यह कुछ सिम्टम्स जो है हाई होने पर दिखाई देते हैं। इसमें भी जो है चक्कर के जैसे महसूस हो सकता है, क्योंकि यह दोनों कंडीशंस में होते हैं कि जब कम होगा तो भी हमारा जो है जो बॉडी होगा वह अनियंत्रित हो जाता है, जो भी जो है उसमें नर्व्स होते हैं वह अनियंत्रित हो जाते हैं। तो यह विशेषकर यह लक्षण देखने के लिए मिलता है हाई होने पर और या लो होने पर। अब इसमें क्या है कि कुछ हम घरेलू उपचार कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि नमक भी हमारा बहुत कारगर होता है, नमक भी हमारा बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि नमक हमारे शरीर के जो वाटर है उनको नियंत्रण करने का काम करता है। लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि अगर लो बीपी वाले हैं और हाई बीपी वाले हैं तो इनमें नमक का ध्यान रखना होता है। अब जैसे हाई बीपी वाले हैं, बीपी अगर हाई हो गया है तो उस कंडीशंस में हम इनको तुरंत प्राथमिक उपचार के रूप में हल्का सा नमक हम देते हैं ताकि वह वाटर लेवल को कम कर दे। नींबू मिल जाता है तो नींबू निचोड़ करके उसमें हम नमक मिला करके दे देते हैं ताकि वह वाटर बैलेंस को ठीक कर सके। यह हो गया। और इसके लिए टेबलेट भी आता है, टेबलेट भी आता है इसके लिए डीपी, हाई एमजी 10 mg। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, अगर घरेलू उपचार से नहीं जल्दी कंट्रोल हो पाता है तो उसके लिए क्या है डॉक्टर से जो है कुछ टेबलेट्स दे देते हैं। जैसे अब 5 mg और 10 mg में आता है डीपी, उसको एक टेबलेट जो है क्या है उसके जीवा पर रख दिया जाता है, उसको खिला दिया जाता है, उसकी बीपी जो है नॉर्मल हो जाती है। तो ये कंडीशंस होते हैं। अब अगर इसका हम ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं अगर वो समय से इसका ट्रीटमेंट न कराएं तो उन्हें जो है क्या है कि बीपी की वजह से हार्ट अटैक की भी जो है खतरा बनी रहती है, हार्ट अटैक की भी जो है खतरा बनी रहती है, किडनी फेल होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर बीपी है, बीपी की किसी को शिकायत है तो वह क्या है कि वो डॉक्टर से परामर्श हमेशा लेते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे।